सभी को मेरा नमस्कार। माताओं बहनों को विशेष तौर से हमें थोड़ा सा ठीक लग रहा नहीं है कि हम माताओं को आगे स्थान नहीं दे पाए। अभी भी मैं कम से कम ये जो लाइन में बैठे हुए हैं उनका आलोचना ये जरूर करूँगा कि कम से कम 3-4 महिला को कराई जो अध्यक्ष है महिला की आई है और उनकी कम से कम आगे उठाए। ये हमारा कॉलर में का राष्ट्रव्यापी दिवस का जो समारोह है वो हम आज मना रहे हैं और मैं मानना कर रहा हूँ कि देश का ऐसा कोई प्रांत नहीं है जिसका प्रतिनिधि हमारे साथ नहीं हो। हर जगह से लोग आए हैं। मैं आए नहीं है, आने वाले नहीं आएंगे सदस्य श्री रमेश महाजन, श्री शिव कुमार जी, श्री रमेश खंडेलवाल जी, श्री महेश बहलुल जी, डॉक्टर दिलीप सेठ जी, श्री राजेंद्र गुप्ता जी, श्री एआर अग्रवाल जी, श्री कीर्ति राणा जी तथा बीयूबीएम के गवर्निंग बॉडी के संयोजक हमारे प्रयास में बैठे हुए हैं यहाँ जो उड़ीसा से आए हैं। बीयूबीएम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तारकनाथ त्रिवेदी जी की जगह आज मेरे ख्याल से राजेश जी आए हैं और मुझे आए हैं। श्री टी मेरियन की जगह हमारे विद्यालय में सौंदर्य राजन जी जो आए हैं, भैरव प्रसाद जी विराजे हुए हैं, गोपाल राज जी विराजे हुए हैं, हरिलाल सेठ जी अपने पंजाब से आए, गोपाल राज जी मध्य प्रदेश से आए और राजू अप्सरा जी केरल से आए हैं, विजय लक्ष्मण शक्ति गुप्ता हमारे हरियाणा से आए हैं, सतीश अग्रवाल जी का शायद आदमी नहीं हुआ है, वरिष्ठ महामंत्री मुकुंद मिश्रा जी, हेमंत जी दिल्ली प्रदेश के बीयूबीएम के अध्यक्ष प्रेम अरोड़ा जी, बीयूबीएम कर्नाटक अध्यक्ष एस राजभवन त्रिवेदी आए हैं, बीयूबीएम छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अशोक मोदी जी रास्ते में है, बीयूबीएम हिमाचल अध्यक्ष प्रकाश चंद्र गुप्ता जी, बीयूबीएम पंजाब अध्यक्ष सुनील बेहरा जी, बीयूबीएम बीयूबीएम चंडीगढ़ अध्यक्ष चरणजीत सिंह जी, बीयूबीएम मध्य प्रदेश अध्यक्ष राजेश जैन जी और बीयूबीएम उत्तराखंड अध्यक्ष प्रकाश संजीव एवं व्यापारी भाइयों और बहनों। देखिए 10 वर्ष हमने एक संकल्प के रूप में इस वर्ष को मनाया था। हमारा संकल्प ये था कि संगठन को त्वरित गति देने के लिए इस प्रकार हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपनी उपस्थिति दर्ज करें। उसी के संबंध में यात्राएं शुरू हुई। प्रथम यात्रा हमारी बॉम्बे से। मोहन, मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? ऊपर आ रही है? मोहन गुरनानी साहब बॉम्बे से, उन्होंने पहली मीटिंग हमारी आयोजित की और नागपुर के जितने भी जिला अध्यक्ष थे उन सबको बॉम्बे में आमंत्रित किया गया। एक बहुत ही बढ़िया और ऐसे समझ लीजिए सार्वजनिक मीटिंग वहाँ हुई। उसके बाद में हमारे महाराष्ट्र की 5 एसोसिएशन, जिनमें से एक हमारे ग्रोमा के भानुशाली जी बैठे हुए हैं, परंतु सर्वलाल जी को हम नमन करते हैं और उन्हें याद करते हैं कि उन समय वो हमें छोड़ गए हैं और उस समय वो काफी एक्टिव थे। उसके अलावा ललित जी थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, जितेंद्र भाई थे अपने फेडरेशन के, और इसी तरह से एक बढ़िया विशाल
जिसकी 5,000 आदमी उस मीटिंग में मौजूद थे। वहाँ के फूड मिनिस्टर आए हुए थे और हमारे सिंघवी जी जो व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष थे वो भी वहाँ मौजूद थे। एक बहुत ही बढ़िया मीटिंग वहाँ आयोजित हुई। उसके बाद में हमारे सौंदर्य राजन यहाँ विराजे हुए हैं, उन्होंने एक मीटिंग आयोजित की है अपने टी वेलियन साहब की अध्यक्षता में, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो शायद सबसे बड़ी मीटिंग थी। मतलब संख्या नहीं गिनी जा सकती। मुझे तो 8,000 घंटे में फिर मैंने बंद कर दिया कि अब शायद मैं नहीं गिन पाऊंगा। तो काफी लोग उस मीटिंग में आए थे और इनके यहाँ एक बहुत ही बढ़िया व्यवस्था रहती है कि जितने लोग आते हैं उनको ये भोजन करवाते हैं और केले का शुद्ध पत्ता और उस पर अपने सामग्री लेकर के हर लोग आदमी बड़े आनंद से वहाँ इसको करते हैं और कई सारे मसौदे वहाँ उस दिन समझ लीजिए कि उनकी घोषणाएं होती हैं कि तमिलनाडु आगे किस तरह से जाएगा, वहाँ का व्यापारी क्या करेगा, वहाँ किस तरह से अपने व्यापारियों का योगदान होगा, संगठन को मजबूत किस तरह किया जाएगा, ये सब बातें भी वहाँ उस समय होती हैं। उसके बाद में एक फिर मीटिंग आयोजित हुई चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ से पहले हमारे आनंद अग्रवाल जी यहाँ बैठे हुए, उन्होंने बठिंडा में एक मीटिंग आयोजित की और मैं मान के चल रहा हूँ कि ये पंजाब की अग्रणी मीटिंग थी और उसमें इतने लोग आए और सभी लोगों का एक ही विचार था कि ये जो जीएसटी है इसको किसी भी तरीके से इसको हटाया जाना चाहिए और अगर हट नहीं सके तो सरल इतना सरल तो बनाया ही जाना चाहिए कि ताकि आज आम आदमी को इसका लाभ मिले और व्यापारी इससे परेशान नहीं हो, उद्योगपति इससे परेशान नहीं हो। इसी तरह से फिर उसके बाद में एक मीटिंग चंडीगढ़ में हुई। चंडीगढ़ में हमारे रविंद्र सिन्हा जी विराजे हुए हैं। ये रविंद्र सिन्हा जी एक बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं और पूरे जितनी भी मंडियां हैं वहाँ पंजाब की उसके अध्यक्ष हैं और मैं मान के चलता हूँ कि उस मीटिंग में भी ऐसा कोई जिला नहीं था पंजाब का जिसमें इन्होंने व्यक्तित्व वहाँ उसमें उपस्थित नहीं हुए हों और वहाँ कुछ ऐसे निर्णय भी लिए जो मंडियों के संबंध में थे, चाहे मंडी टैक्स के संबंध में, मंडियों के किस तरह से आगे विस्तार किया जाए उसके संबंध में, मंडियों की जो वहाँ का रख रखाव है, मेंटेनेंस है, उसके संबंध में इस तरह के निर्णय उसमें लिए गए। उसके बाद में हमारी मीटिंग हुई, चिरंजीव सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं और अध्यक्ष हैं हमारे चंडीगढ़ व्यापार मंडल के। मैं नमन करता हूँ और मैं स्वागत भी करता हूँ आदरणीय सिंह साहब का। वेलकम सर। सर प्लीज आप जरा अपनी तालियों को रोकिएगा। सेक्रेटरी व्यापारी समाज में हमेशा ये काम करने वाले और भारत सरकार में व्यापारियों के प्रतिनिधि के रूप में जिन्होंने पहचाना जाता है, ऐसे श्री दुर्गी जी का हम सब के मंच बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और सदन से निवेदन करते हैं कि खड़े होकर के हमारे योद्धा हमारे सुनील सिंह जी का स्वागत अभिनंदन करें। इनसे हमें बहुत कुछ लेना भी है, इसलिए स्वागत इनकी तेज होना चाहिए कि वो यहाँ से जाकर के व्यापारी समाज के लिए, वैसे तो ये बहुत समय है लेकिन हम सब लोगों की जो समस्या है उसको भी निपटाने का प्रयास करेंगे। माननीय सिंह साहब, आपका इस 42वें हमारे राष्ट्र के अधिवेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और आप जो अपने अमूल्य समय में निकाल कर हम लोगों को दिशा निर्देश देने के लिए आते हैं, ये एक बहुत ही बढ़िया आपका आयाम है। हमें अपना वक्तव्य आगे सिंह साहब की आज्ञा से उसको आगे बढ़ाना चाहूँगा कि उसके बाद में ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात भी की गई। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग में कि कहा गया, हमने केंद्र सरकार से भी निवेदन किया कि भाई ऑनलाइन ट्रेडिंग चलो आप बंद नहीं करते हो तो कम से कम हमारा जो व्यापारी बाजार में काम कर रहा है उसकी सुरक्षा तो दो। उसकी सुरक्षा के लिए आपको कुछ करना होगा और हमने कहा कि जैसे मान लीजिए एमआरपी के नीचे माल बिकता है उसे रोकिए
या गलत माल ब्रांड करके बेचा जाता है उसको रोकिए। ये इस तरह की बातें ऑनलाइन ट्रेड में की गई और विस्तार से ऑनलाइन ट्रेड को भी इस तरह से कहा गया कि भाई इसको किसी तरह से, क्योंकि कई बार देखा गया है कि ब्रांड तो कर दिया, माल घटिया है, पर उसके बावजूद भी ये व्यवसाय करती रही। इसी प्रकार भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, ये जो ऑनलाइन है ट्रेड, वैसे तो जो शब्दों में हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हम इसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करते किसी भी स्थिति में, पर चूंकि चालू हो चुका है, व्यापार की व्यवस्थाएं में शामिल हो चुका है, तो हमने यही इसको लिए कहा है कि भाई आप कम से कम हमारे जो बाजार में व्यापारी बैठा हुआ है वो सुरक्षित रहे। एक व्यापारी एक ऑनलाइन ट्रेड वाला बल्क माल परचेज करने के चक्कर में किसी कंपनी के पास में जाता है, उमाशंकर जी आपको फोटो खिंचाए, बढ़िया, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अब आप विराजिए, चलिए। तो वो बल्क माल परचेज कर लेता है और मेरा जो व्यापारी बैठा हुआ है बाजार में, वो कम माल परचेज करता है तो उसको कमीशन कम दिया जाता है कंपनी के द्वारा, और जो बल्क माल परचेज करने वाला है उसको वो खुद बार्गेनिंग करता है 60% और 70% पर। तो उसको इतने बड़े पे हमारा जो व्यापारी है वो बाजार में बैठा हुआ दुकान लेके बैठा है, बाजार है और एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और हजारों की तादाद में एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। और ऐसे लोगों को हम अगर मान लीजिए नई व्यवस्था दे पाए और केवल जो आदमी कंप्यूटर पे बैठा हुआ है 5 आदमियों को रोजगार दे रहा है, उसको तरजीह दी जाती है, तो ये ऑनलाइन ट्रेड बंद किया जाना चाहिए, ये हमारी बात है। इसी प्रकार एक नई समस्या विशेष करके बॉम्बे में आई है, और वैसे तो पूरे ये भारत की समस्या है। राशन की दुकान पर ये फ्री का माल जो बिकता है, फ्री जो माल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है राशन के नाम पर, हमने बार बार ये कहा है कि आप बैसक दीजिए, 60% जनता को दीजिए, 60% जनता को सुरक्षित रखिए, हमारा भी दायित्व है, हर नागरिक का दायित्व है, पर आप उसके खाते में पैसे डाल दीजिए। पर पैसे डालने के बजाय उन्हें वो वहाँ लाइन लगाना पड़ता है, राशन की दुकान पे जाता है, अपना माल लेता है, फिर सुबह शाम, और फिर कई बार ये देखा गया है कि वही माल आकर के बाजार में बिकता है। तो ऐसा उसको जरूरत नहीं है उस चीज की, वो राशन में लेके आता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि आप जितना पैसा देना चाहते हैं उसको अपने खाते में डाल दीजिए और वो खाते के हिसाब से अपने आप पैसा लेगा और चलेगा। अब तीसरी बात हमारी आई, आप समझ लीजिए कि जीएसटी के संबंध में, जीएसटी में बराबर भारतीय लोक व्यापार मंडल ये कहता आया है कि भाई जीएसटी आपने लागू की कर दी, अच्छा है, पर कम से कम इसका स्लैब आप घटाइए। हर स्लैब में कभी 5%, कभी 7%, आपने अलग अलग करके फिर आपने 3 श्रेणियां 4 श्रेणियां कर दी, 28% आगे तक चले गए। तो हमारा निवेदन यही है कि इस तरह की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करें और कम से कम 2 या 3 स्लैब बना करके, ताकि सुचारू रूप से व्यापारी कर सके, ये व्यवस्था हो। इसके अलावा रिटर्न फाइल करने की बात है, फंड करने की बात है, और ये भी कहा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए रिवाइज रिटर्न देने की बात, रिवाइज रिटर्न में उन्होंने कुछ प्रावधान किए हैं परंतु वो समीचीन नहीं है। स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए कि रिवाइज रिटर्न दी जा सकती है, क्योंकि ये मेरा अधिकार है, मैं व्यापारी हूँ, मैंने अगर गलती की है तो गलती हो सकती है, मानव जन्य गलतियां हैं, ये गलतियां अगर होती है तो इनको ये ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि आपने हो गई जो हो गई, ये सरकार ने मान लिया है कि हो गई जो हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। इसी प्रकार अभी पिछले दिनों 2022 में एक नियम लेकर के आए, पहले तो जो दरें निर्धारित कर रखी थी वो कर ही रखी थी, पर उसके बावजूद भी एक दरों का मामला यह आया कि जैसे मान लीजिए लाइट है, लाइट में उन्होंने 5% से बढ़ा के 12% कर दिया। दूसरी जो ये आटा चक्की घर में छोटी चक्कियां होती हैं उन पर 5% से बढ़ा करके 12% कर दिया। तो ऐसे अनावश्यक जो कर्तव्य किए जा रहे हैं बिगड़ सोच के, ये तेल जो मिल वाले तेल चलाते हैं उनके लिए उन्होंने कर दिया कि भाई आप तेल पे इनपुट ही नहीं ले सकते, आपका जो क्रेडिट बनता है उसको इनपुट ही नहीं ले सकते।
तो ये किस तरह के कानून है, ये इस तरह के कानून गलत है। और हाउसिंग में जो कंपनियां हैं उनका जैसे या वेयर हाउस है आदि है, इन वेयर हाउस आदि का आप देखिए कि बराबर में पहले जो किराया होता था उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं था, अब उस पर भी जीएसटी लगा दिया है। और तो छोड़िए अचार पे जीएसटी है, वो भी 12% है। और इसी तरह की जो खाने की पूजा की थाली है उस पर लगाया हुआ है। तो ये सोच क्यों नहीं है? कार्ड है, कार्ड हर आदमी ब्याह शादी में कार्ड होता है, या मान लीजिए दूसरे कोई फंक्शन कुछ करता है छोटे मोटे तो उसके कार्ड में, तो कार्ड पे भी उन्होंने 12% लगा रखा है। तो ये जो व्यवस्था है ये गलत है। बाकी और बड़े जो चीजें हैं जीएसटी के संबंध में, वो तो बहुत ही दर्दनाक होती जा रही है। एक धारा 65, 67 है, उसके अंतर्गत छापा मारते हैं, छापा मारते ही उसको चोर डिक्लेयर कर देते हैं। अरे भाई इनकम टैक्स में भी नहीं होता ऐसा। पहले उसकी स्क्रूटनी होगी, उसको देखा जाएगा, उसके बही खाते चेक किए जाएंगे और उसके बाद में उसको कहा जाएगा कि ये आपने गलती की है, और गलती करने को भी गलती को सुधारने का टाइम दिया जाएगा। पर एक जीएसटी ऐसा हो गया जिसमें समय नहीं दिया जाता, तत्काल ही उसे चोट डिक्लेयर कर दिया जाता है। और आपका ये आपने पेनल्टी जमा कराई, आप ना ये तो हमने देख ही लिया है, हमने ये कर लिया है। व्यापारी और उद्योगपति कहता ही रह जाता है कि साहब जरा मेरे भाई का तो समझने तो दीजिए, आपको मैं समझा रहा हूँ आप समझिए, पर वो समझने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो छापे की व्यवस्था है ये गलत है। इसी तरह से स्क्रूटनी है, स्क्रूटनी में आजकल क्या करने लगे हैं, पहले स्क्रूटनी में ये था कि ऑनलाइन अपना जवाब दे दो, चलो ये बात ठीक थी। माननीय प्रधानमंत्री जी बराबर कह रहे थे डिजिटल आइए, डिजिटल आइए, डिजिटल आइए, और हमारे जितने भी सेल्स टैक्स के ऑफिसर हैं, ये जीएसटी के ऑफिसर हैं, वो बाकायदा आदमी को घर पे ये बुलाने लगे हैं ऑफिस में कि आप ऑफिस में आइए। लोग बाकायदा नोटिस आता है कि आपका ये देखिए ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा है, इसमें ये है, आप आके इसको बताइए समझाइए। तो ये बिल्कुल गलत व्यवस्था है और ये भावनाओं से भी गलत है। तो जब एक बार आप ये समझा चुके हो कि भाई आपको डिजिटल कर दिया गया है, अब आप जवाब देंगे, ऑनलाइन देंगे, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो उसके बावजूद ये जो नई व्यवस्था इनमें चली है ये बहुत ही विरोध योग्य है और इसको जबरदस्त तरीके से विरोध किया जाएगा। इसी तरह से अभी मैं एक आपको निवेदन करना चाहूंगा, मेरे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, बॉम्बे से आए हैं और उन्होंने 27 अगस्त का बाकी डिटेल तो वो बताएंगे, पर उन्होंने 27 तारीख को जीएसटी को लेकर के और कुछ और मुद्दों को लेकर के व्यापार बंद की घोषणा की है महाराष्ट्र। वो हमारे ये भानुशाली जी आए हुए हैं, ये इनको जब उनकी अपनी बात रखेंगे तो इस पर भी हमको विचार करना होगा और ये करना होगा कि हम भी क्यों नहीं, अगर ठेकाएंगे नहीं, अपनी बात नहीं कहेंगे। एक पुरानी कहावत है कि माँ भी दूध जब तक नहीं पिलाती तब तक आदमी रोता नहीं, बच्चा रोता नहीं। तो हमें भी ये सब कुछ करना पड़ेगा। इसी प्रकार आपकी ये एक कानून है एफएसआई का, एफएसआई के अंतर्गत अभी कुछ धांधलियां बहुत जबरदस्त हुई है। हमने देखा कि पेस्टिसाइड के नाम पर जो जिसका दोषी नहीं है मसाला बनाने वाला, उसे दोषी करार दे दिया गया। हमने उनको समझाया कि भाई पेस्टिसाइड तो किसान के स्तर पर काम में आता है, आप इसे क्यों दोषी बना रहे हैं। परंतु एक बाढ़ आई और ऐसा लगा कि जैसे कोई भूखे भेड़ी की तरह इंस्पेक्टर्स थे वो टूट पड़े, हर जगह सैंपल लेना चालू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और राजस्थान में तो खैर हमने रुकवा दिया था, परंतु बाकी जगह अभी भी कई जगह सैंपल लिए जा रहे हैं पेस्टिसाइड बोल करके और उनकी सजा के प्रावधान तय किए जा रहे हैं। और इस संबंध में हमारी एफएसएसआई फूड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के राव मिस्टर राव कमला राव उनसे भी मीटिंग हुई है और उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है, परंतु इस आश्वासन से यहाँ गाड़ी रुकने वाली नहीं है और इसके भी हम आगे लेकर के अभी जो आप लोगों के विचार आएंगे और हमारे जो नेता लोग बोलेंगे उनके विचारों को शामिल करते हुए कुछ निर्णय आखिर में लेंगे। इस तरह से एग्रीकल्चर मार्केटिंग का भी एक मुद्दा है, उसमें भी हम बराबर ये कहते हैं कि आप पूरे भारत की, पहले तो हमने ये कहा कि जब आपने जीएसटी लगा दिया है तो इसमें आप शामिल क्यों नहीं करते हो, और अगर आप शामिल अगर नहीं करते हो तो पूरे भारत की कम से कम एक रेट कर दीजिए 58 सैकड़े के हिसाब से। इस तरह से हमने ये बराबर निवेदन किया, पर इसमें भी अलग अलग प्रांत
हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग, और एक प्रांत से दूसरे प्रांत आती है तो फिर दोबारा से उसमें टैक्स करने की बात होती है। ये सब बातें हैं। अब मैं आपको आता हूँ संगठन के बारे में। देखिए, हमने एक संकल्प, जैसे आपको मैंने शुरू में कहा कि इस वर्ष को हमने संकल्प के रूप में मनाया, परंतु अभी भी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो ये ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। राजस्थान में हमने करीब 7 या 8 मीटिंग ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, जिनमें वहाँ की सरकार के सभी नुमाइंदे, सारे मिनिस्टर्स वहाँ उसमें हमारी मीटिंगों में विराजे हैं और निर्णय लिए गए हैं। परंतु अभी भी हमें अपेक्षित है, जैसे मध्य प्रदेश है, जैसे मध्य प्रदेश है या और दूसरी जगह है, उन लोगों को हमने कहा है कि आप ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिए। अभी उत्तराखंड में भी हम लोग पहले जा चुके हैं, बद्रीनाथ में बड़ी विशाल मीटिंग हो चुकी है, उसका मैं आपको बताना भूल गया था। अभी फिर दोबारा से उत्तराखंड का हमने आमंत्रण आया है कि आप जल्दी से जल्दी आए। और ऐसे ही हमारे पंजाब के प्यारेलाल सेठ, जो एक जुझारू व्यक्तित्व के धनी है, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी कई बार कह चुके हैं कि शीघ्र ही एक मीटिंग आमंत्रित की जाएगी। तो मैं मान के चलता हूँ कि मीटिंग का जल्दी ही व्यवस्था होगी। तो कुल मिला के यह कर्नाटक में भी हमारी बात हुई है, और तमिलनाडु मैंने आपको बता ही दिया, हमारे अप्सरा राजोत्सव बैठे हुए हैं केरल के, वो भी इस संबंध में शीघ्र ही अपनी बात बताएंगे कि केरल में किस तरह से मीटिंग आयोजित की जा सकती है। तो कुल मिला के यह है कि एक संगठन का एक तरीका हमने निर्धारित किया था कि हम संगठित होने के लिए क्या करें। हम गए, हमारे महामंत्री जी हैं, वरिष्ठ महामंत्री जी मुकुल मिश्रा जी, वो भी साथ गए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कई सारे हैं वो साथ गए, और वहाँ हमने अपनी अपनी उपस्थितियां दर्ज की, लोगों को समझाया, और आज स्थिति यह है कि जगह 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 इसमें जागृति और आ गई है। परंतु अभी बैठे हुए जो सज्जनों से मेरा अपना निवेदन है, और जो आज हम निर्णय लेंगे उन निर्णयों का अक्षर से पालन किया जाना चाहिए। और कम से कम संगठन के संबंध में तो संगठन की आवाज हमारी कोई फेसबुक नहीं बने, हमारी कोई इंस्टाग्राम नहीं बने, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो। एक आदमी, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को समझाए। अब समय ये भी आ गया है कि अगर इन करोड़ कर जो लगाए जा रहे हैं, या दूसरी जो समस्याएं होती है, कभी लोकल में आती है, कभी म्यूनिसिपैलिटी की समस्या, कभी नगर निगम की समस्या, कभी जेडीए से संबंधित जो डेको डेवलपमेंट है, उसी तरह से दूसरी जगह की डेवलपमेंट अथॉरिटियां बनी हुई हैं, उनकी जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का समाधान भी हम बैठ करके चर्चा करना चालू कर दें। मैं तो ये कहूंगा कि कम से कम एक महीने में एक बार आपकी जो बाजार है उसकी एक बार मीटिंग लीजिए, और उस मीटिंग में वो चर्चाएं करने के बजाय कि खाना कैसे खाया जाएगा या वस्त्र कैसे पहने जाएंगे, इसको छोड़ दीजिए। आजकल ये भी बड़ा चल रहा है, थीम, कोई भी मीटिंग होती है तो थीम से आएगी, तो उसको छोड़ दीजिए। आप चर्चाएं कीजिए कि संगठन को कैसे मजबूत करें, और संगठन को मजबूत करके हमारे जो निगम है, हमारे जो दूसरे संस्थान है तो सरकार के, उनको कैसे ठीक कर सके। और तीसरी बात यह है कि ऑनलाइन बिजनेस का सामना कैसे किया जाए। चौथी बात यह है कि हम अपने व्यापार को और कैसे बढ़ाएं, व्यापार को कौन सा रूप दें ताकि हम आगे जाकर के हमारा व्यापार बढ़ सके। आगे व्यापार को उद्योग में जाना है, उद्योग से आगे और बढ़ना है, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट के कई सारे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने सारी योजनाएं दी हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। खाली हम लोगों को सीखना है, समझना है, और आपस में सामूहिक होकर के आगे बढ़ना है। ये मैं विनती करना चाहूंगा कि कम से कम मीटिंग आप अपने बाजार में, अपने संस्थान में करना चालू करेंगे तो निश्चित रूप से नई रूपरेखा आप तय कर पाएंगे। आप सभी और जो मेरे यहाँ जो विराजे हुए हैं उन सबका और आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। और बड़ी खुशी है कि आप यद्यपि बहुत दूर से आए हैं, और कई सारे लोग मान लीजिए फिरोजपुर से आए हैं, पंजाब के दूसरे जगह से आए हैं, हमारे राजस्थान के भी संजीव जी बैठे हुए हैं, वो भी कई सारे लोगों के साथ आए हैं। बयाना वाले ने अपना एक अलग दस्तक दी है, दूसरे अलवर वालों ने वाले भी लोग आए हैं, और इसके अलावा आप ये देखिए कि जयपुर से भी लोग आए हैं। परंतु इसके अलावा उत्तराखंड से 3 दिन का आदमी पार करके आता है,
वो आता है। आप देखिए कि हमारे जो ये सज्जन हैं बंगाल से आए हैं, हमारे तारकनाथ जी थोड़े अस्वस्थ हैं इसलिए नहीं आ पाए हैं, तो इनके साथी आए हैं, इनमें राजेश जी हैं, कुंदू जी हैं और दूसरे लोग हैं, वो आए हैं। हमारे मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई, अब देखिए आपने सौंदर्य राजन मेरे सुबह टेलीफोन आया मुझे, मैं रवाना होने वाला हूँ और मेरे साथ ये लोग आ रहे हैं, तो बड़ी खुशी है। हमारे वहीं चेन्नई से साजिद जी आए हैं और साजिद जी तो 2 दिन का प्रोग्राम बना के आए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि उत्सुकता है, जागृति है, संघ के प्रति उत्तरदायित्व निर्वहन का एक जज्बा है और वो सभी लोगों में ये आना चाहिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ में मैं अपने आप सबको धन्यवाद देता हुआ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। ये निकाल। सम्मानित अध्यक्ष जी, हमारे बीच में पंजाब से मेहरा जी आए हुए हैं, उनका हम सब बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो आप देख रहे थे ये भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान बाबूराव गुप्ता जी को आप सुन रहे थे। ये व्यापारी दिवस हम लोग अपनी स्थापना दिवस किन के रूप में उद्देश्यों मनाते से हैं। इस अब की बार बैठक को से बुलाया गया, हम वैसे सब आज लोगों राष्ट्रीय ने व्यापारी दिवस है, उस उपलक्ष्य एक में सम्मान समारोह ये की भी आयोजन शुरुआत हर कर वर्ष रहे हैं। होता है। ये सम्मान समारोह का प्रथम वर्ष है इस और बार सम्मान सबसे समारोह का पहले ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा हुआ है। हम अपने उन वरिष्ठ लोगों मैं का देखूंगा कि कहाँ से लोग जिन्होंने आए कि हैं। पूरा अपना जीवन सर, आप इस कहाँ से आए हैं? व्यापार मंडल के लिए आप कहाँ से समर्पित आए किया। हैं? मैं लुधियाना से आया हूँ। गुड। और जिनके सर, आप कहाँ से आए हैं? मेहनत से आज भी उस पंजाब गुरु से। योग के साथ देखिए, कुछ में मातृ शक्ति भी यहाँ हम पे है। सब आप लोग लोगों कहाँ को से आए हैं? अपना तन मन मेरठ धन से। सहयोग कर रहे हैं। सर, आप कहाँ से हैं? ऐसे हमारे लोगों पंजाब को से। लाइफ आप सर? अचीवमेंट के रूप में सम्मानित करना ओके। चाहेंगे। सर, आप हम अपने आप पंजाब के ही लोग? पंजाब से और अपने अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे। सर, आप और लोग कहाँ से? माफी भी मांगेंगे आप कि आपका स्वागत दिल्ली कार्यक्रम से। अभी बाद में ओके। रखेंगे। पहले हमारे सम्मानित सर, आप कहाँ से पहुँचे हैं? स्वागत कार्यक्रम हम आपसे पहले करवाएंगे। बयाना से। कहाँ? उत्तर प्रदेश। राजस्थान से। आप सब लोग राजस्थान से? और हमें एक विश्वास रहता है आप लोग हैं? बांग्ला से? क्या बात है, बांग्ला जिला, बांदा जिला। भैया आप गुजरात से, गाजियाबाद से। सर, आप मेरठ से। सर, आप लोग दिल्ली से। आप मेरठ से। आप बयाना कहाँ हुआ ये? भरतपुर के पास, भरतपुर स्टेट भरतपुर राजस्थान से। ओके। आप लोग मेरठ से। दिल्ली पहाड़ी दिवस से। ओके। गाजियाबाद से, राजस्थान से। नहीं, बिल्कुल सबको ले लिया है मैंने। अभी मैं उस साइड से आऊँगा। तो आप ये देख रहे हैं कहाँ से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। सर, आप कहाँ से आए हैं? अम्बेडकर नगर यूपी। ओके। भैया आप? सर, आप? बांदा से। सर, आप? उत्तर प्रदेश मेरठ। माता जी, आप? मध्य प्रदेश ग्वालियर। मध्य प्रदेश से। आप? बयाना भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। बयाना भरतपुर राजस्थान। आप लोग सब राजस्थान के? आप हरियाणा से। वेरी गुड। सर, आप कहाँ से? दिल्ली से। भैया आप? कन्नौज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से। सर, आप? बागपत उत्तर प्रदेश। गुड। सर, आप? चंडीगढ़ वाले कौन है? ओके, अभी उधर आ रहा हूँ। सर, आप? गाजियाबाद से। सर, आप? मध्य प्रदेश से। तो आप देख रहे हैं सर, आप लोग मध्य प्रदेश से। आप सब मध्य प्रदेश से। तो आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष से यहाँ व्यापारी पहुंचा हुआ है और मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ। व्यापार मंडल के पोस्टर बॉय के सर, आप कहाँ से?
और वो अभी आप कहाँ से? चेन्नई में अपने स्वास्थ्य का कुछ गड़बड़ है। केरला से? नहीं कि वाह। अपने सभी साथी सौंदर्य राजन ये अपने पीर मोहम्मद जी से निवेदन आगे हमारी करेंगे उत्तराखंड की कि टीम माननीय बैठी हुई है। दीनदयाल जी के लाइफ ये टाइम सभी का लोग अवार्ड उत्तराखंड से लेने हैं। का कष्ट करें। सर आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश कानपुर से। पदमचंद जी, आप सब लोग उत्तर प्रदेश से? पदमचंद जी आप भी आ जाएं। जिला महोबा, चेन्नई उत्तर से हमारे प्रदेश। प्रतिनिधि ओके। कानपुर से। सर आप चित्रकूट से? सर आप? जौनपुर जौनपुर यूपी। आप लोग सब जौनपुर से? सर आप लोग? मेरठ मेरठ। मेरठ से? आप कानपुर से? सर आप? जी खागा फतेहपुर फतेहपुर, ये यूपी? यूपी। ओके। हैं? मैं उत्तराखंड से सर। ये हमारा चैनल है व्यापारियों की आवाज़ हर्ष करके, उत्तराखंड से है, तो ये सभी को पहुंचाना है। आप ये देखिए ओके। आप? हम विदिशा मध्य प्रदेश से आए हैं, लेकिन हमें आपका बहुत अच्छा कार्य लगा, हम आपसे बहुत प्रभावित। धन्यवाद। ये हमारा YouTube चैनल है व्यापारियों की आवाज़ हर्ष करके, इसे फॉलो कीजिए। धन्यवाद। हमारे जिलाध्यक्ष जी विपिन गुप्ता जी नैनीताल से पहुंचे हैं। क्या कहेंगे सर आज इस सम्मेलन के बारे में? देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ लोग आए हुए हैं और एक परिचय भी हो रहा है। इसी क्रम में जिसकी सांसद व्यापार मंडल के लिए सर आप कहाँ से? राजस्थान से। देखिए विभिन्न राजेश पांडे जी से ले रहे हैं। हमारे भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से पहुंचे हुए यहाँ पे व्यापारी प्रतिनिधि अभी ऊपर भी हैं। सर आप? पंजाब से। पंजाब से, वेरी गुड। सर आप लोग? चंडीगढ़ से। आप सब लोग चंडीगढ़ से? सर आप? उड़ीसा से। भैया आप लोग? केरल से, वेरी गुड। सर आप लोग? दिल्ली से? मोदीनगर मुरादनगर से हम। गाजियाबाद। गाजियाबाद से। तो साथियों आप देख रहे हैं लगातार ये पूरे भारतवर्ष के अनेक अनेक राज्यों से यहाँ पे पहुंचे हैं और आज राष्ट्रीय व्यापारी दिवस है। जो मेरे सभी दर्शकों को, सभी व्यापारी साथियों को राष्ट्रीय व्यापारी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ बने रहें। इसी तरह इस कार्यक्रम का जिसमें तारकनाथ जी नहीं है, उनका पूरा मन पूरा इस व्यापार मंडल के लिए लगा हुआ है। सीधा प्रसारण आप उसी तक क्रम में हम पहुंचता रहेगा। आमंत्रित करें